सबसे पहले बात 6 उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए 6 तस्वीरें। वसूली के खेल पहुंचे जेल। जी हां, नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के विधायक जिन पर वसूली का आरोप लगा, उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इस पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कुर्सी पर महामंथन जारी है। जहां महाराष्ट्र की खबर, जहां 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। संभल की भी बात आपको बताएंगे, जहां सच की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है। तो वहीं मुआवजे के ऐलान के बाद बीजेपी और सपा भी आमने सामने है। अब राजस्थान की बात आपको बताएंगे, जहां धर्मांतरण को लेकर बहुत जल्द बिल पेश होना है। कैबिनेट ने इसे लेकर मंजूरी दे दी है और सजा और मुआवजे जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद चिन्मय कृष्ण जो इस्कॉन के पुजारी हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद आज विश्वव्यापी प्रदर्शन होने वाला है। 150 देश, 150 देश है, वहां यह प्रदर्शन होगा। तो सीरिया की भी बात आपको बताएंगे, जहां विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज ईरान और राष्ट्रपति और सीरिया के नेता मिलने वाले हैं। और बात दिल्ली में हुई उस एक गिरफ्तारी की जिसके बाद कोहराम मच गया, घमासान मच गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। यह गिरफ्तारी किसी आम आदमी की नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की हुई और बीजेपी का आरोप है कि नरेश बालियान गैंगस्टर से मिलकर वसूली का खेल खेल रहे थे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली में एक गिरफ्तारी, उस पर सियासत भारी, कथित वसूली का इल्जाम, मचा सियासी घमासान। दिल्ली में कथित वसूली का आरोप दोपहर से शुरू हुआ और शाम आते आते नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बस दिल्ली में राजनीति गरमाने के लिए इतनी कार्रवाई बहुत थी। बीजेपी की ओर से चलाए गए ऑडियो में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के बीच वसूली को लेकर बातचीत हो रही है। ऑडियो के सामने आने के बाद नरेश बालियान ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा और कहा, क्लिप को झूठा बताते हुए बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की बात कही। नरेश बालियान जी से मिलने आया था और पुलिस से मैंने जानने की कोशिश की है कि क्या उसको अरेस्ट किया या अरेस्ट नहीं किया है। प्री अरेस्ट, अरेस्ट और एट द टाइम ऑफ रिमांड पे अब तो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जो एक्यूज है उसको लीगल एडवाइस चाहिए तो मिल सकता है एडवोकेट, न तो मिलने दे रहे हैं। मैंने एफआईआर की कॉपी मांगी, वो भी नहीं दे रहे। बीजेपी के इन आरोपों के बाद तो पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नरेश बालियान के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद ही नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। हम क्राइम ब्रांच के दफ्तर, उसी दफ्तर पे मौजूद हैं और यहाँ अंदर नरेश बालियान भी मौजूद है, जिनको क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी आपको बता दें कि 2023 के एक्सटॉर्शन मामले में यहाँ पर तय की गई है। आपको ये भी जानकारी दें, नरेश बालियान और एक गैंगस्टर का ऑडियो लगातार ही वायरल बताया जा रहा है। उसी ऑडियो के आधार पर यहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाती है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इस गिरफ्तारी से पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तलवार टकराने लगी थी, लेकिन बाद में हमले और तेज हो गए। दिल्ली के न्यायपालिका के आदेश को न मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उसी ऑडियो क्लिप को चलाकर नरेश बालियान और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया है बेबुनियाद मामले में, बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का जो ऑडियो सामने आया है उससे स्पष्ट होता है कि वो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उत्तर नगर के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनका नाम टिप्स रूप में देते थे और उनको धमका के पैसा वसूलने का काम करते थे। और ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर वायरल है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे अपराधी जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा लेकिन वो अपराध में लिप्त है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस ऑडियो के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नरेश बालियान तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग अभी शुरू हुई है। देखना होगा कि इस पर सियासी पारा और कितना ऊपर जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की करते हैं। वहां सरकार बनाने को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ। मुख्यमंत्री कौन होगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। देवेंद्र फडणवीस जी हां रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन ना तो अब तक विधायक दल की बैठक हुई है और ना ही महायुति की तरफ से उनको नेता चुना गया है। ऐसे में वजह बताई जा रही है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी। और यह भी कहा जा रहा है कि 5 तारीख तय हो गई है, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन इंतजार अब भी है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार। नई सरकार पर तकरार। नए सीएम का इंतजार। शपथ की तारीख तय। नए सीएम का नाम नहीं तय। लंबा इंतजार, विपक्ष को ऐतराज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नई सरकार कब कार्यभार संभालेगी इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए। शनिवार को उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब उनके बीमार होने की खबर है। अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। ऐसे में महायुति की सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी के आसार हैं। हालांकि कार्यवाहक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नई सरकार के गठन में देरी को लेकर कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी का सीएम होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि नई महायुति सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा।